27 नवंबर 2005 वो दिन वो साल जब राज ठाकरे शिवसेना से इस्तीफा देकर अलग हो गए थे। 20 साल बाद वो घड़ी आई जब दोनों भाई एक हो गए। राज ठाकरे ने खुद बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना यूबीटी मनसे के गठबंधन का ऐलान कर दिया। लेकिन ये करिश्मा हुआ कैसे? दोनों भाइयों के बीच कोई तो ऐसा था जो ब्रिज बना जिसके जरिए दोनों के रास्ते जुड़ते चले गए। बुधवार को राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक व्यक्ति स्टेज पर आपको नजर आया होगा, जहां एक ही पंक्ति में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का परिवार नजर आता है। बीचों बीच संजय राउत नजर आते हैं, वहीं उनके साथ नजर आते हैं लाल कुर्ता पहने एक व्यक्ति, जिनके स्टेज पर आते ही उद्धव और राज ठाकरे दोनों के चेहरे खिल उठते हैं। यह है ठाकरे ब्रदर्स के चंदू मामा, जिनके बिना 20 साल बाद आया यह ऐतिहासिक पल संभव ही नहीं था। नाम है चंद्रकांत वैद्य, जिनके चंदू मामा के नाम से जिन्हें पुकारा जाता है। चंदू मामा ने वो काम कर दिया जो राजनीतिक विश्लेषक असंभव मान रहे थे। रिश्ते में चंदू मामा राज ठाकरे की मां कुंडा ठाकरे के भाई हैं। वो रामधाम में रहते हैं, जिसे राज ठाकरे की मां और चंद्रकांत वैद्य मिलकर मैनेज करते हैं। चंद्रकांत वैद्य वो व्यक्ति हैं जिनका उद्धव ठाकरे की फैमिली भी बहुत आदर सम्मान करती है। यही वजह है कि संजय राउत ने विधानसभा चुनावों के बाद जब दोनों ठाकरे भाइयों के साथ आने की मांग उठी, तो दोनों भाइयों के बीच की इस मजबूत कड़ी का सहारा लिया गया। रश्मि और उद्धव ठाकरे की राज ठाकरे से मुलाकातों के बाद ये चंद्रकांत वैद्य ही थे जिनकी सलाह को दोनों भाइयों ने माना, समझा। दोनों के साथ आने से अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश है तो वो है चंदू मामा। भाइयों के मिलान के बाद चंदू मामा ने कहा, मैं बहुत खुश हूं। इतने सालों से, इतने लंबे समय से हम कोशिश कर रहे थे, आज हमारी कोशिश रंग लाई है। चंदू मामा ने अपने पूर्वजों देवी तुलजा भवानी और लोगों का धन्यवाद किया। जब राज ठाकरे ने शिवसेना से बगावत की थी तो बाल ठाकरे की उम्र 80 साल थी। राज ठाकरे ने 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई। 2012 में बाल ठाकरे का निधन हुआ, यानी बाल ठाकरे के निधन के करीब 13 साल बाद राज ठाकरे ने अपने परिवार के साथ आने का फैसला किया है। 2009 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पहली बार उतरी थी। 13 सीटों पर जीत भी मिली थी। वोट शेयर की बात करें तो लगभग 6% वोट शेयर उनके हक में था। 2014 और 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को एक सीट पर जीत मिली थी, जबकि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमएनएस शून्य पर आई, खाता नहीं खुला। यहाँ तक कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम विधानसभा क्षेत्र में केवल 31,611 वोट ही पा सके थे और तीसरे नंबर पर वो रहे थे। बाल ठाकरे की निधन के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना बड़ी हो गई। उद्धव को ऐसी चुनौती, चैलेंज मिला कि बाल ठाकरे की विरासत ही उनके हाथ से फिसल गई। मसलन पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह, तीर धनुष दोनों छोड़ना पड़ा। राज ठाकरे तो पहले से ही चुनावी राजनीति में हाशिए पर थे, लेकिन उद्धव की पकड़ भी धीरे धीरे ढीली होती गई। ऐसी स्थिति में दोनों भाइयों के साथ आने से क्या महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता की लड़ाई फिर से जिंदा हो जाएगी? क्या दोनों भाइयों के आने से दुश्मनों को नुकसान होगा? क्या जो सत्ता में बैठी पार्टियां हैं, क्या उन्हें इससे नुकसान होगा? क्या आगे आने वाले बीएमसी चुनावों में भी देखने को मिलेगा? आपका इस पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।